मुस्कान से लेकर श्रद्धा वालकर तक, नेहा से लेकर निकिता तोमर तक, आखिरकार कितनी और हिंदू बच्चियों की बलि चढ़ती रहेगी इस इमरान के चक्कर में? क्या जिम जाते हो वर्कआउट करने के लिए, बॉडी और फिटनेस बनाने के लिए, या हिंदू लड़कियों को ट्रैप करने के लिए, उनके साथ जोर जबरदस्ती करने के लिए? लव जिहाद तो हमने सुना ही था, एजुकेशन जिहाद भी सामने आ गया, कॉर्पोरेट जिहाद का केस नासिक टीसीएस केस से सामने आया, ग्रूमिंग गैंग्स तो हम जानते ही हैं यूके से लेकर भारत तक, और क्या अब जिम जिहाद भी शुरू हो चुका है? ये सवाल इसलिए उत्पन्न हो रहे हैं क्योंकि मुस्कान शर्मा का दर्दनाक केस सामने आया। मुस्कान शर्मा एक 21 वर्षीय बच्ची जिसे पिता नहीं थे, जो पार्ट टाइम कंटेंट क्रिएशन और पढ़ाई कर रही थी दिल्ली में, और 2024 में वो जिम ज्वाइन करती है, जहां पर उसकी मुलाकात इमरान नाम के जिम ट्रेनर से होती है। इमरान उसे परस्यू करना, उससे बातचीत करने की कोशिश और उसके पीछे पोसेसिवली बिहेव करने की पूरी प्रक्रिया शुरू कर देता है। क्या वो इंडिविजुअली कर रहा था या इसके पीछे कोई षड्यंत्र साजिश था? ये इन्वेस्टिगेशन का मामला। पर बात बढ़ते बढ़ते इतनी बढ़ गई कि जुलाई में उसके अग्रेसिव बिहेवियर की वजह से मुस्कान दिल्ली पुलिस में शिकायत भी करना चाहती थी। इस इमरान का क्रिमिनल एंटीसीडेंट और केस भी बताया जाता है, अटेम्प्ट टू कल्पेबल होमिसाइड वाला। आखिरकार वही हुआ जिसका हमको डर था। कुछ दिन पहले इमरान ने जाकर मुस्कान को मौत के घाट उतार दिया, निर्ममता से। पहले गला घोटा और फिर अनेकों बार चाकू के साथ उसे पेट में गोंद कर मार दिया। चाकू लेकर वो घर गया था, इसका मतलब उसकी मंशा साफ थी। जब पुलिस उसे पकड़ने गई तब इस इमरान नाम के क्रिमिनल पुलिस पर भी गोलियां चलाई। मतलब कि ये ड्रग एडिक्ट भी था, ये अग्रेसिव बिहेवियर वाला व्यक्ति था, क्रिमिनल एंटीसीडेंट्स थे, और जिस प्रकार से जिम के अंदर उसने ये पूरा का पूरा ट्रैक ले लिया। अब ये इन्वेस्टिगेशन का मामला कि एक इंडिविजुअल केस था या एक लार्जर कंस्पिरेसी का मामला। पर सवाल ये बनता है कि चाहे नेहा हो, चाहे निकिता, चाहे श्रद्धा हो, चाहे मुस्कान, चाहे उमा हो, चाहे और कोई नाम, ये नाम बदलते रहते हैं, शहर बदलते रहते हैं, पर सब में एक कांस्टेंट पैटर्न नजर आता है, और वो पैटर्न हमें उसके बारे में बात करनी होगी। पॉलिटिकल करेक्टनेस से काम नहीं चलेगा। लव जिहाद को हमेशा डिसमिस कर दिया जाता है, कहा जाता है कि ये एक फेक थियरी। लव जिहाद के बारे में केरला के हाई, जैसे ही भारत में भी इस प्रकार के केसेस सामने आते हैं जहां पर एक हिंदू बच्ची को एक मुस्लिम लड़का टारगेट करता है, तो तुरंत एक गैंग खड़ा हो जाता है और कहता है कि इसमें रिलीजियस आइडेंटिटी मत खोजिए, इसमें हिंदू मुस्लिम एंगल मत खोजिए, इसमें हिंदू मुस्लिम मत कीजिए। ये वही लोग हैं जो बात बात पर कास्ट एंगल खोजते हैं। कोई केस सामने आता है तो उसमें अगर विक्टिम दलित हो, एससी समुदाय से, ट्राइबल हो, और अगर परपेट्रेटर या अक्यूज कोई जनरल कैटेगरी का हो, तो तुरंत उसमें कास्ट एंगल लाने वाले यही लोग हैं। ये वही लोग हैं जिनको अखलाक में, तबरेज में, जुनैद में मुस्लिम विक्टिम तो नजर आ जाता है, हालांकि कोई हिंदू मुस्लिम का मामला उसमें नहीं होता, क्योंकि वहां पर अक्यूज हिंदू है। पर जैसे ही मामला रिवर्स हो जाता है और विक्टिम हिंदू होती है और अक्यूज अगर कोई मुस्लिम होता है, तो उसमें वो रिलीजियस एंगल देखना नहीं चाहते। मानो वो आंख बंद कर देते हैं, कान बंद कर देते हैं, और उनके मुंह से एक शब्द नहीं निकल पाता। ये इनकी डुप्लिसिटी है, ये इनका डबल स्टैंडर्ड्स है, ये इनकी हिपोक्रेसी है। लगातार वो लीपापोती करना चाहते हैं, केवल और केवल कवर फायर देते हैं वो इस प्रकार की एक्टिविटीज को। मैं तो कहता हूं कि इस केस में, मुस्कान शर्मा के केस में, इन्वेस्टिगेशन होने दो। क्या ये एक इंडिविजुअल केस था? क्या ये स्टॉकिंग और ऑब्सेशन का केस था? क्या सच में इमरान और मुस्कान का रिलेशनशिप था, या इमरान ने एक षड्यंत्र के तहत मुस्कान को टारगेट किया? इन्वेस्टिगेट होने दो। ये आखिरकार महिलाओं के अधिकारों का और महिलाओं की सेफ्टी का मामला है, और इस केस में वो इन्वेस्टिगेशन से पहले ही अपना निष्कर्ष सुनाना चाहते हैं। इन्वेस्टिगेट कीजिए कि क्या ये एक मुस्कान का केस है, या ऐसे अनेकों मुस्कानों को कॉन्स्पिरेसी के तहत अनेकों इमरान टारगेट करने की एक गंदी साजिश है। जय हिंद, जय भारत।